नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं जीव विज्ञान बायोलॉजी में जीव जगत का वर्गीकरण मतलब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का भाग छठा पढ़ाने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने प्रोटिस्टा जगत और क्राइसोफाइट के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे एक और बहुत ही दिलचस्प समूह जिसको हम लोग डायनोफ्लेजलेट्स कहते हैं, जो समुद्र में चमकने वाला और कभी-कभी समुद्र को लाल करने वाला जीव होता है। ये जो डायनोफ्लेजलेट उसको हम लोग फायर एल्गी भी कहते हैं, क्योंकि कुछ प्रजातियां चमकती है। डायनोफ्लेजलेट मुख्यतः समुद्र और प्रकाश संश्लेषी जीवधारी होते हैं। रंग के आधार पर दिखाई देते हैं, कभी पीला, हरा, भूरा, नीला और लाल। प्रमुख लक्षण यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति पर सेलुलोज की पट्टी होती है। ये अधिकतर समुद्र में पाए जाने वाले एक कोशिकीय जीव हैं। ये सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। जो डायनोफ्लेजलेट होते हैं वो छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव होते हैं। ये समुद्र में पाए जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन को खुद ही बनाते हैं। इनका रंग अलग अलग हो सकता है, कभी ये पीला हो जाएंगे, कभी हरा, कभी लाल और कभी नीला। ये रंग इनके अंदर मौजूद पिगमेंट्स पर निर्धारित होता है। इसमें क्लोरोफिल और इसमें कैरोनीटाइड्स जैसे पिगमेंट पाए जाते हैं। कुछ डायनोफ्लेजलेट्स तो ऐसे होते हैं जिसमें हेटरोट्रॉफिक भी होते हैं, यानी दूसरे जीवों से भोजन लेने का भी काम करते हैं। तो इसका जो पिगमेंट क्या होगा, एक्स्ट्रा क्लोरोफिल होगा और एक होता है कैरोटीनाइड। कोशिका संरचना दो लभास फ्लैजेला। पहला जो होगा वो वर्टिकल होगा, दूसरा हमारा ट्रांसफर होगा। जो वर्टिकल होगा वो कोशिका को आगे बढ़ाता है और जो ट्रांसफर होता है वो भित्ति पट्टियों के बीच की खांच में होती है। कोशिका भित्ति कठोर और सुरक्षात्मक होते हैं। इनकी सबसे बड़ी विशेषता है दो फ्लैजेला होता है जो इनके तैरने में मदद करता है। इनकी सेल वॉल बहुत मजबूत होती है क्योंकि इसमें सेलुलोज प्लेटेट्स होते हैं। क्या होगा? सेलुलोज प्लेटेट्स, इसको एकदम ध्यान से याद रखना है। सेलुलोज प्लेट्स, ठीक है। इसमें सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। इनकी कोशिका भित्ति लकड़ी जैसी कठोर होती है जो कि सेलुलोज से बना होता है। इसके अंदर दो कसाब होते हैं, मतलब कि फ्लैजेला। ये जो फ्लैजेला एक कोशिका को आगे बढ़ाता है और दूसरा घूमने में मदद करता है। इससे ये पानी में गोल गोल घूमने का गोल गोल घूम सकते हैं। सेल वॉल की जो पट्टियां होती है वो थीका कहा जाता है, उसको हम लोग थीका कहते हैं। जो सेल वॉल की जो पट्टियां होगा, कुछ जो प्रजातियां बिना सेल वॉल के भी इसमें पाए जाते हैं। रंग और विस्कोट, जिसे हम लोग रेड टाइड्स कहते हैं। लाल रंग वाले डायनोफ्लेजलेट की संख्या में अचानक विविंदी लाल तरंगे रेड टाइड्स। इसके प्रभाव कैसे होते हैं? समुद्री जल लाल दिखाई देता है। अत्यधिक संख्या में जीव जीव विश्व टॉक्सिन उत्पन्न होते हैं। मछली और अन्य समुद्र जीव मर सकते हैं। तो ये जो रंग और इसके विस्कोट, जिसको हम लोग रेड टाइड्स बोलते हैं, ये लाल रंग वाले डायनोफ्लेजलेट होते हैं। इनकी संख्या अचानक बहुत ज्यादा तेज बढ़ जाती है, इसलिए इसके रंग लाल हो जाते हैं। इनका प्रभाव क्या है? समुद्र का जल लाल दिखाई देने लगता है। कभी कभी तो ये टॉक्सिन भी हो जाते हैं, जिससे अन्य जो समुद्र में रहने वाली मछली है और भी जंतु हैं उनके लिए वो बहुत ही हार्मफुल हो जाते हैं। जब डायनाफ्लेजलेट बहुत तेजी से बढ़ता है तो समुद्र का रंग बदलते जाता है और मछलियां मरने लगती हैं।
तो इससे आप समझ सकते हो कि जब डायनोफ्लेजेलेट की संख्या बढ़ रही है तो वहां पर क्या होगा, रेड टाइड्स दिखना शुरू हो जाएगा, समुद्र के रंग बदलने लगेंगे और इस बदलते रंग से बहुत सारी जो समुद्री जीव होती है वो मरने लगती है। कभी कभी डायनोफ्लेजेलेट की संख्या समुद्र में अचानक बढ़ जाती है। इससे समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है। इस घटना को हम रेड टाइड्स कहते हैं। इससे निकलने वाला जो विष होता है, मीन्स जो टॉक्सिन होता है, वो समुद्र मछलियों को दूसरे जीवों के लिए बहुत खतरनाक होता है। एक प्रजाति है जिसका नाम है गोनियोलैक्स। गोनियोलैक्स ये क्या करता है, ये रेड टाइड का प्रमुख कारण होता है। इससे पैरालाइटिक शेलफिश पॉइजनिंग, जिसको हम लोग PSP नामक बीमारी भी हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषी सूर्य की ऊर्जा से अपना भोजन बनाते हैं। समुद्री खाद्य श्रृंखला में महत्वपूर्ण योगदान है। रंग भिन्नता प्रकाश संश्लेषण में विभिन्नता देता है। अब ये समझते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस, इनकी जो फोटोसिंथेसिस करने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है। ये प्राथमिक सूर्य की ऊर्जा में, हाँ, ये प्राथमिक उत्पादन प्राइमरी प्रोड्यूसर है। कौन? इनके, यानी समुद्री भोजन श्रृंखला की नींव जो फोटोसिंथेसिस होता है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, जो कि समुद्री जीव की श्रृंखला का नींव होता है। डायनोफ्लेजेलेट जो होंगे वो सूर्य की रोशनी का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। इन्हीं से समुद्री खाद्य श्रृंखला की शुरुआत होती है। अगर ये ना होंगे तो मछली और दूसरे समुद्री जीव को खाना मिलना बहुत मुश्किल है, इवन उनको खाना नहीं भी मिल सकता है। कुछ जो डायनोफ्लेजेलेट्स होते हैं वो सैम्बलिक होते हैं, ठीक है, यानी दूसरे जीवों के रंग को ले लेते हैं, जैसे कि मूंगे के साथ रहते हैं और उन्हें ऊर्जा भी देते हैं। कुछ जो डायफ्लोट्स होंगे, जो कुछ डायनोफ्लेजेलेट होंगे वो किसी जीव के साथ भी रहते हैं, जैसे कि कोरल्स के साथ, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में मूंगे बोलते हैं। ये मूंगे के साथ भी रहते हैं और उन्हें ऊर्जा देने का काम करते हैं। संरच संरचनात्मक विशेषताएं। सेल भित्ति जो कि सेल्यूलोज पट्टियों से बनी होती है। कठोर रचना, कठोर पर्यावरण में सुरक्षा। दो कसा तैरने और पानी में स्थिति बनाए रखने में मदद करता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल फीचर। यहाँ पर स्ट्रक्चरल फीचर क्या है, जो सेल भित्ति होगा वो सेल्यूलोज पट्टियों से बनी होती है। इसके दो कसाब होते हैं, फ्लैजला होती है तैरने और पानी की स्थिति को बनाए रखने के लिए। किन्हीं जो कठोर सेल वॉल होते हैं और फ्लैजला उन्हें पानी में सरवाइव करने में मदद करता है। तो तुमसे जो अगर पूछा जाएगा कि दो ऐसे फैक्टर बताओ जो कि डायफोटिलिट जो कि इसको सरवाइव करने में मदद करता है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि सेल वॉल हो सकता है और एक फ्लैजला हो सकता है, ठीक है। ये फ्लैजला और सेल वॉल जो होगा वो पानी में सरवाइव करने का मदद करता है। इनकी जो कठोर भित्ति होती है वो समुद्री लहरों को पानी में दबाव से बचाती है। दोनों फ्लैजेला इन्हें पानी में घूमने और अपनी जगह बनाए रखने के लिए मदद करते हैं। कभी कभी तो जो डायनोफ्लेजेलेट्स में कुछ खास ग्रुप भी होती है जिसे हम लोग ग्रिडल कहा जाता है, ठीक है। कुछ डायनोफ्लेजेलेट्स में एक खास ग्रुप्स होगा जिसको हम लोग ग्रिडल भी कह सकते हैं। उदाहरण और महत्व, मतलब एग्जाम्पल्स और इम्पोर्टेंस। उदाहरण, गोन्य ग्लक्स परिस्थितियों में मदद। महत्व, समुद्री प्राथमिक उत्पादक। लाल तिरंगी समुद्री जीवन और
मत्स्य उद्योग पर प्रभाव, वैज्ञानिक अध्ययन और समुद्री जीव विज्ञान में उपयोगी। जैसे कि हमने समझा कि इसके एग्जाम्पल और इसके इम्पोर्टेंस क्या होंगे, तो आपने देखा होगा कि एक है आपका गोनियोलॉक्स। इसका महत्व क्या है? ये समुद्री प्राथमिक उत्पादक है। रेड जो कि समुद्री जीवन और मत्स्य उद्योग पर प्रभाव डालती है, वैज्ञानिक के अध्ययन में बहुत ज्यादा उपयोगी रहा है। ये समुद्री पारिस्थितिकी में जरूरी है और इनके कारण कई पर्यावरण प्रभाव भी देखे जाते हैं। जो डायनोफ्लेजलेट्स समुद्र के प्राइमरी प्रोड्यूसर हैं, यानी समुद्र जीवन और पहला खाना इन्हीं से बनता है। लेकिन जब इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ जाती है तो रेटाइट्स बनता है, जो मछलियों के लिए बहुत खतरनाक होते हैं। इसी वजह से वैज्ञानिक इनका अध्ययन करते हैं ताकि समुद्र प्रदूषण और पारिस्थितिकी को समझा जा सके। एक डायफ्लोट्स है जिसका नाम है नॉक्टिटुका। ठीक है, ये जो डायफ्लोट्स है ये रात में बहुत चमकता है। ठीक है, ये रात में बहुत ज्यादा चमकता है। इसका नाम है नॉक्टिटुका सेंटिलेंस। ये रात में बहुत चमकता है। इसे समुद्र की नीली चमक दिखती है। इसमें समुद्र जो नीला सा चमकता है ना, इसके कारण ही चमकता है। अगली वीडियो में हम लोग यूगली नाइट्स और औपक कवक के बारे में जानेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा बच्चों? हमने जाना डायनोफ्लेजलेट के बारे में, कैसे ये समुद्र में भोजन बनाते हैं, चमकते हैं और कभी-कभी नुकसान भी पहुंचाते हैं। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे यूगली नाइट्स और स्लाइम मोल्ड्स, जो कि प्रोटिस्टा जगत के और भी अनोखे सदस्य हैं। थैंक यू।